हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम राष्ट्रीय आय सव मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित विज्ञान के 35 प्रश्नों को लेकर आए हूँ, जो कि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप तक मिलता रहे। दोस्तों, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन बता दूं कि राष्ट्रीय आय सव मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का फॉर्म कल 26 जनवरी से भरना प्रारंभ हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग फॉर्म भरवा लीजिएगा और एग्ज़ाम की तिथि जो है वो 8 मार्च को होने वाला है। 8 मार्च को परीक्षा की तिथि है। तो दोस्तों, आप लोग पढ़ाई में लग जाइए और अपने एग्ज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सुबह शाम डेली तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न देखिएगा कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है, यानी पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है। दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आज जो है 35 प्रश्नों का यह सीरीज है, जिसमें आप लोग 35 में से कितना सही कर पाते हैं, आप लोग कमेंट में बताइएगा। और जिस भी प्रश्न का उत्तर अगर जानते हैं तो आप लोग कमेंट में बताते चलिएगा। तो चलिए आप लोग बताइए कि पीले फास्फोरस को रखा जाता है, यानी कहाँ रखा जाता है। केरोसिन में, जल में, पेट्रोल में या हवा में। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा, पीले फास्फोरस को जल में रखा जाता है। साथ ही साथ आपको बताना है कि किरोसिन तेल में किसको रखा जाता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। किरोसिन तेल में किसको रखा जाता है, ये आप लोग कमेंट में बताइएगा। और पीले फास्फोरस को जो है कि जल में रखा जाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सोना किस अम्ल में घुल जाता है। सोना जो है किस अम्ल में घुल जाता है। तो सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, अम्लराज या एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों, सोना जो है अम्लराज में घुल जाता है। ऑप्शन जो है इसका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सबसे अस्थायी तत्व है। तो इसमें से अस्थायी तत्व कौन है, ये आप लोग को बताना है। हाइड्रोजन, सीसा, लोहा या यूरेनियम। तो दोस्तों, स्थायी तत्व जो होता है वो लोहा होता है। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, अंडाशय से अंडाणु किसके द्वारा गर्भाशय में पहुंचाए जाते हैं। तो अंडाशय से जो अंडाणु है किसके द्वारा गर्भाशय में पहुंचाए जाते हैं। बीजवाहिका, डिंबवाही नलिका, शुक्रवाहिका या गर्भाशय। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह डिंबवाही नलिका हो जाएगा। डिंबवाही नलिका से अंडाशय से अंडाणु को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है, जिसका दूसरा नाम जो है फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है। डिंबवाही नलिका को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, फैलोपियन ट्यूब। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण जो है किसके द्वारा किया जाता है। तो अमोनिया द्वारा, क्लोरीन द्वारा, हाइड्रोजन द्वारा या ऑक्सीजन द्वारा। तो दोस्तों, जल का जो शुद्धिकरण है, जल का शुद्धिकरण वो क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। जल का शुद्धिकरण क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। क्लोरीन या ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किया जाता है, जो पानी में मौजूद जीवाणु, विषाणु या और भी हानिकारक रोगाणुओं को नष्ट किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीनीकरण के द्वारा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जल का शुद्धिकरण क्लोरीन के द्वारा होता है। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो कपूर को जो है किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। ऊर्ध्वपातन, आसवन, वर्णलेखन या निर्वात आसवन। तो दोस्तों, कपूर जो है, कपूर को ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर को ऊर्ध्वपातन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। यानी ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना तरल अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कौन सी अधातु कमरे के ताप पर, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पे अधातु बताना है, कौन ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। ब्रोमीन, क्लोरीन, हीलियम या फास्फोरस। तो दोस्तों, अधातु की बात की जाए तो ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। और दोस्तों, आप लोग कमेंट में बताइएगा
आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कौन ऐसी धातु होती है जो कमरे के ताप पर द्रवस्था में पाई जाती है। कमरे के ताप पर धातु आपको बताना है, कौन ऐसा धातु होता है जो कमरे के ताप पर द्रवस्था में होता है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अग्नाशय का आकार कैसा होता है? अग्नाशय जो है किस आकार का होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, अग्नाशय जो होता है वो पत्ता के आकार का होता है। अग्नाशय जो होता है वो पत्ता के आकार का होता है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, रतौंधी डैश की कमी के कारण होती है? रतौंधी जो है किसकी कमी के कारण होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन ई? तो दोस्तों ये आप लोग कमेंट में बताइए कि रतौंधी किसकी कमी के कारण होती है। इसका सही जवाब जो हो जाएगा, रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है, विटामिन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, एड्स, सामान्य सर्दी, डेंगू बुखार और इन्फ्लुएंजा के उदाहरण हैं। यानी ये जितने भी बीमारी है, एड्स, सामान्य सर्दी, डेंगू बुखार और इन्फ्लुएंजा, किसके उदाहरण है? यानी विषाणु, जीवाणु, प्रजीवगन या कवक? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा, सही जवाब विषाणु जो हो जाएगा, विषाणु जनित रोग हैं। सबसे भारी धातु है, यानी सबसे भारी धातु कौन सी होती है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे भारी धातु जो होती है ऑस्मियम होता है। सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। वह तत्व जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता कहलाता है। वो कौन सा तत्व है जो ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया नहीं करता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वह है हीलियम। हीलियम जो होता है, हीलियम जो ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। कुकिंग गैस का मिश्रण होता है। कुकिंग गैस का मिश्रण जो होता है दोस्तों, ब्यूटेन एवं प्रोपेन होता है। कुकिंग गैस का मिश्रण जो है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का होता है, कुकिंग गैस का मिश्रण। मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। कौन ऐसा औषधि है जो मलेरिया परजीवी को नष्ट कर देता है? क्लोरोक्विन, एस्प्रिन या मॉर्फिन या पेनिसिलिन? तो दोस्तों याद रखिएगा, क्लोरोक्विन जो है मलेरिया परजीवी को नष्ट कर देता है। ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस खनिज के आयन रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो दोस्तों इसमें से जो हो जाएगा, कैल्शियम का आयन होता है जो रक्त के थक्के जमने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑप्शन जो है सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। टेफ्लॉन किसका बहुलक है? टेफ्लॉन जो होता है किसका बहुलक होता है? एथिलीन, स्टायरीन, ब्यूटाडाइन या पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन? तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा, टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन, वो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन का बहुलक होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्न का कारण विषाणु है, यानी किसका कारण विषाणु है? टिटनेस, कुष्ठ, रेबीज या प्लेग? तो दोस्तों रेबीज जो होता है वो विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित रोग रेबीज होता है, बाकी जो है ये सभी बैक्टीरिया से होता है। बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं टिटनेस, कुष्ठ और प्लेग, जो है बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक क्षय रोग का उदाहरण बनता है? तो क्षय रोग जो किसको बोलते हैं दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा। क्षय रोग किसको कहा जाता है? तो क्षय रोग जो होता है वो टीबी को कहा जाता है, टीबी, जिसे ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। टीबी को क्षय रोग से नाम से जानते हैं, और यह किसके कारण होता है आप लोग बताइएगा? विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कुपोषण? तो दोस्तों टीबी जो होता है, टीबी, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो जीवाणु जनित रोग है। जीवाणु जनित रोग है टीबी, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। यकृत का अध्ययन कहलाता है? तो दोस्तों यकृत का अध्ययन जो है वो हिपेटोलॉजी कहा जाता है। हिपोलॉजी में यकृत का अध्ययन किया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ग्लूकोमा एक बीमारी है, तो ग्लूकोमा किस प्रकार की बीमारी है? त्वचा, फेफड़े, यकृत या आंखें? तो दोस्तों ग्लूकोमा जो होती है वो आंखों की बीमारी है। आंखों की बीमारी ग्लूकोमा है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, समुद्री जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो समुद्री जल से नमक जो तैयार करने की जो विधि है वह वाष्पीकरण द्वारा होती है। वाष्पीकरण द्वारा समुद्री जल से नमक को तैयार किया जाता है।
निम्नलिखित में से कौन सा महिला हार्मोन है? तो महिला हार्मोन कौन सा इनमें से? तो दोस्तों एस्ट्रोजन होता है, जो महिला हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन जो होता है एक पुरुष हार्मोन है। पुरुष हार्मोन जो है टेस्टोस्टेरोन होता है और महिला हार्मोन जो होता है वो एस्ट्रोजन होता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, पेट्रोल एक मिश्रण है, तो पेट्रोल किसका मिश्रण होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है पेट्रोल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। उस हार्मोन का नाम बताइए जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन होता है वह इंसुलिन होता है। इंसुलिन, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यूरिया का रासायनिक नाम है, तो यूरिया का रासायनिक नाम जो होता है वो कार्बामाइड होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कार्बामाइड। ताप के केल्विन स्केल में जल का क्वथनांक होता है, तो ताप के केल्विन स्केल में जल का जो क्वथनांक होता है वो 373 के होता है। 373, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किस अंग को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है? तो कोशिका का मस्तिष्क जो है किसको कहा जाता है? तो नाभिक को कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, नाभिक को कोशिका का मस्तिष्क कहा जाता है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सदैव मुक्त अवस्था में पाया जाता है? तो मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला जो धातु होता है वो सोना होता है। सोना मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु होता है। कौन सी गैस चांदी की सतह को काला कर देता है? तो चांदी की सतह को काला कर देने वाला जो होता है वो ओजोन होता है। ओजोन, ऑप्शन ए से ध्यान में रखिएगा, ओजोन जो होता है चांदी की सतह को काला कर देता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती है वह किस में होती है? तो मोनेरा में होती है। ऑप्शन जो है यहाँ पे डी हो जाएगा, मोनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रबर के संश्लेषण में निम्न प्रकार का प्रयोग होता है। तो रबर के संश्लेषण में निम्न का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? इसे ध्यान में रखिएगा, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का उपयोग किया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के संग्रहित होता है। तो डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के संग्रहित होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो केंद्रक हो जाएगा। केंद्रक जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि नायलॉन बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। तो नायलॉन बनाने के लिए कच्चा पदार्थ कौन सा होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एडिपिक अम्ल। एडिपिक अम्ल से नायलॉन तैयार किया जाता है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। दिया सलाई में प्रयुक्त किया जाता है, यानी माचिस जो होता है, माचिस में किसका उपयोग किया जाता है? माचिस में जो है किसका उपयोग किया जाता है? तो लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो जो भोपाल गैस दुर्घटना हुआ था उसमें मेथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों आज के ये 35 प्रश्न कंप्लीट है और दोस्तों आप लोग बताइए कि 35 में से आप लोग का कितना सही गया। आप लोग कमेंट बताइए, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बताइएगा, और आगे किस तरह के वीडियो पाना चाहते हैं ये भी आप लोग कमेंट बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।